ध्यान वाहिनी अध्याय 9 प्रबोध 9। ध्यान और जप ही सतोगुणी संपत्ति हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में मानव की 3 दशाएं होती हैं। पहली दशा अस्पष्ट रूप से होती है, दूसरी मध्य दशा क्रियाशील अवस्था है, तीसरी दशा अत्यंत उत्तम दशा है। ये ही तमोदशा, रजोदशा और सात्विक दशा हैं। यदि मानव पहली अस्पष्ट दशा से दूसरी मध्य दशा सहज रूप से क्रमिक उन्नति नहीं पाता है, तो ये स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि इसमें कुछ अस्वाभाविकता है। शैशवावस्था से लेकर यौवनावस्था पर्यंत जो जीवन काल है वो नगण्य है। उसके बारे में अधिक सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। यौवनारंभ से उसकी प्रथम दशा अर्थात अस्पष्ट दशा प्रारंभ होती है और अनेक प्रकार के निष्फल काम कराती है। इसके पश्चात मानव शक्तिशाली परिपक्वावस्था में प्रवेश करता है। ये स्थिति अस्पष्ट दशा और उत्तम दशा के बीच की होती है। इसी अवस्था में उत्तम दशा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। वास्तव में तपस्या के नियमों में भी यही धर्म सूचित किया गया है। पहले शक्ति यानी भौतिक पूजाएं की जाती हैं, फिर मध्य आयु में शिव यानी आत्मज्ञान के प्रति पूजा की जाती है। अब ममता के संरक्षण प्रथम अवस्था में रहने वाला समय व्यतीत हो गया है। अब लोकोद्धारक शिव की शरण लेने का समय आ गया है। शरीर और मन को मलिन करने का समय अब नहीं है। इस अवस्था में मानव में कुछ स्वाभाविक दुर्गुण और दुर्व्यसन होते हैं। वे हैं घमंड, हठधर्मी, बुरा भला विचारने की प्रवृत्ति, काम, कामना, लज्जा, भय, द्वेष, असहिष्णुता। जब तक ये दुर्गुण विद्यमान हैं, शिव की शरणागति प्राप्त नहीं हो सकती। इन दुर्गुणों को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। क्रमशः दूर करने के लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे साधकों की दशा प्रवाह के विरुद्ध तैरने वालों के समान है। इसी को कहते हैं व्यतिरेक प्रवाह गति, यानी प्रवाह के विरुद्ध तैरना। ऐसे तैर कर ही नदी के उद्गम स्थान पर पहुंचा जा सकता है। धारा के साथ तैरने में तो उद्गम स्थान से क्रमशः दूर ही होते जाते हैं। इतना ही नहीं, इस तरह से क्षण भर के लिए भी विश्रांति नहीं मिलती और गंतव्य स्थान तक पहुंच भी नहीं सकते। धारा के विरुद्ध तैरना कठिन तो अवश्य है, किंतु क्रमशः गंतव्य स्थान की ओर अग्रसर होते रहते हैं। उससे दूर नहीं होते, बल्कि निकट होते जाते हैं। इसी कारण ध्यान एक मजबूत नाव की तरह है। ध्यान से दैहिक असमर्थताएं दूर होती जाती हैं, मानसिक चंचलता दूर होती जाती है। जीव जब शांति से प्रसन्नतापूर्वक अनुग्रह रूपी प्रवाह के विरुद्ध तैरता जाता है, तो अनुग्रह के जन्म स्थान परमेश्वर को पा लेता है। प्रवाह के साथ तैरने वालों पर जो भगवान से दूर होते जाते हैं, भगवान का अनुग्रह कम होता जाता है और अंततः दुख में वे लोग डूब जाते हैं। इतना ही नहीं, दिव्य शक्तियां क्रमशः कम होती जाती हैं और अंत में अंतर्ध्यान हो जाती हैं। ऐसे लोगों को मुक्ति मार्ग दुर्लभ हो जाता है। केवल कष्ट ही कष्ट उनको उपलब्ध होता है और दिन प्रतिदिन कष्ट सागर में डूबते जाते हैं। इससे क्या लाभ? ऐसी दुरावस्था के लिए ये दुर्गुण ही कारण हैं। ऐसे दुर्गुणों को दूर करने से ही उत्पत्ति के दिव्य स्रोत की प्राप्ति हो जाती है। अगर ऐसा प्रयास नहीं करते हैं तो अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पर भी किंचित मात्र लाभ नहीं है। इस जगत में सभी सद्गुणी प्राणियों से प्यार करते हैं। दुर्गुणी व्यक्ति से लोग दूर भागते हैं। बाह्य सौंदर्य को देखकर तो उस व्यक्ति से पशु प्रेम करते हैं और मोह करते हैं, लेकिन सद्गुणी को देखकर उससे भगवान प्रेम करते हैं और संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इस जगत के तुच्छ व अस्थिर प्रेम के वशीभूत मत हो जाओ। परम पवित्र परमात्मा की दया और प्रेम के लिए तरसना चाहिए।
लोगों का प्रेम क्षण क्षण में बदलता जाता है। तुम्हारे प्रति उनका प्रेम उनके स्वार्थ पर आधारित रहता है, परंतु भगवान का प्रेम केवल तुम्हारे उत्तम गुणों पर निर्भर करता है। इतना ही नहीं, वो अत्यंत सुस्थिर व आनंदप्रद होता है। जो लोग बाह्य अच्छाई पर ही लट्टू होते हैं, वे बारंबार विपद मोल लेते हैं। मानव का वास्तविक सौंदर्य सद्गुण ही है। इस सौंदर्य से अधिक सुंदर और कोई सौंदर्य नहीं है। सद्गुणी को चाहिए कि इस जगत में यदि कोई पाप करता है, बुरा कार्य करता है, तो उसके बारे में बहस नहीं करें, क्योंकि इस चिंतन में यदि तुम भाग लेते हो तो उस पाप का कुछ भाग तुमको अवश्य मिलेगा। काजल की कोठरी में कैसा भी सयाना यानी चतुर व्यक्ति क्यों न जाए, उसको भी कहीं न कहीं काजल की कालिख लग ही जाती है। ध्रुव और प्रहलाद की कथाएं सुनने से पुण्य प्राप्त होता है और पथ प्रदर्शन भी होता है। सती सावित्री, सती अनुसुईया की पवित्र कथाएं सुनने से पाप भस्म हो जाते हैं और तुम भी सद्गुणी हो सकते हो। इसका कारण क्या है? ये सभी परम पवित्र हैं और उनका जीवन निष्कलंक है। इसलिए उनकी पवित्र कथाओं का श्रवण, मनन और चिंतन करने से तुम भी सत्कार्य करने लगते हो। गुणवानों की निंदा करने वाले कहते हैं कि उनकी निंदा करके हम उनको अधिक पवित्र बनाते हैं। ऐसा वो मनुष्य कहते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। उनकी निंदा करके तुम उनके पापों को स्वयं ग्रहण करते हो। इस प्रकार से गुणवानों की निंदा करने वाले पापी हो जाते हैं और सद्गुणी पाप रहित होते हैं, क्योंकि वे दूसरों की निंदा कभी नहीं करते, दूसरों की बुराई के बारे में कभी नहीं विचारते। कभी दूसरों की निंदा मत करो, उनकी बुराई के विषय में मत सोचो। अगर कर सको तो पापियों को भी सत्पथ पर ले जाओ। उनके सामने सत्कर्म करके उनका पथ प्रदर्शन करो और सदैव अच्छी अच्छी बातों की शिक्षा दो। इस स्थिति के लिए प्रसन्नता, दया और सर्वजन हितकांक्षा मानव में उत्पन्न होनी चाहिए। जप और ध्यान से ही ऐसी सद्गुण संपत्ति प्राप्त होती है। सद्गुण संपत्ति जप व ध्यान का परिणाम है, फल है। जप और ध्यान से न केवल बाह्य स्वच्छता होती है, बल्कि अंतर्मुखी स्वच्छता भी होती है। सागर के ऊपरी सतह में तरंगें उठती हैं। इन तरंगों को उत्पन्न करने वाली वायु है। इसलिए तरंगों को उत्पन्न करने की शक्ति जिस प्रकार वायु में है, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष के मन में अनेक प्रकार की भावनाएं और विचार रहते हैं, किंतु उनको अभिव्यक्ति नहीं मिलती। उचित वातावरण प्राप्त होते ही ये भावनाएं और विचार दूध के उफान की तरह से उठने लगते हैं और अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य को मजबूर कर देते हैं। इसी प्रकार पूजा करने वाली मूर्ति या चित्र में प्रभु का व्यक्त होना क्या चित्र या मूर्ति की विशेषता है? नहीं, चित्र चित्र ही रहता है, मूर्ति मूर्ति ही रहती है। भक्ति के विश्वास की शक्ति की प्रचंडता से विवश होकर परमात्मा को भी प्रकट होना पड़ता है। माध्यम जो कुछ भी हो, कागज, पत्थर, धातु इत्यादि, भक्त के विश्वास और भक्ति के अनुरूप भगवान उसी माध्यम में उसी विग्रह को धारण करता है। प्रहलाद के निमित्त भगवान खंभे से प्रकट हुए। वेमना, जो आंध्र प्रदेश के महान संत कवि थे, इनके निमित्त शिला में प्रकट हुए। मार्कंडेय के निमित्त शिवलिंग में प्रकट हो सकते हैं। केवल एकाग्र चित्त से उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसी एकाग्रता केवल सतोगुण से ही प्राप्त हो सकती है और इस सतोगुण की जननी शक्ति ध्यान है। इसलिए मानव को पहले इन सद्गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसके लिए सत्संग करना चाहिए। ऐसा सत्संग जहां परमात्मा के प्रति, सत्य के प्रति, परोपकार के प्रति, सर्वजन समान प्रेम के प्रति दृढ़ संकल्प हों, उन्हीं की चर्चा होती है। ये ही लोग तुम्हारे सच्चे मित्र हैं। ऐसे ही लोगों को साधु की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि वे ही वास्तविक साधु हैं। जो लोग भगवान की चर्चा किंचित मात्र भी नहीं करते, ऐसा करने के लिए
प्रोत्साहन भी नहीं देते और इसके विपरीत सांसारिक बंधनों को दृढ़ करने के लिए असत्य, अन्याय व अहित को प्रोत्साहन देते हुए धर्म मार्ग से तुमको विचलित करने के लिए परिश्रमशील हैं, वे तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हैं। ऐसे दुर्गुणी व्यक्तियों का संग कुसंग कहलाता है। ऐसे लोगों के साथ से मानव को विवश होकर गलतियां भी करनी पड़ती हैं। असत्य भाषण और अशोभनीय कार्य करते हुए वो पतन की ओर बढ़ता है। जिनको पाप से डर नहीं है, भगवान का भय नहीं है, वो बड़े से बड़ा जघन्य कर्म करता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिनमें पाप का भय है, जिन्हें ईश्वर से प्रेम है, उन्हीं का संग सत्संग है। जिनमें ये दोनों गुण किंचित भी नहीं है, उनका संग दुस्संग है। अतएव साधक को सत्संग के लिए लालायित रहना चाहिए। इस प्रकार से साधना करने से उसकी इच्छा शक्ति ही उसको सत्संग उपलब्ध करा सकती है और सब कुछ दिला सकती है। प्राप्य हो या अलभ्य हो, सत्संग की ही इच्छा सदैव करनी चाहिए और उसको प्राप्त करना ही चाहिए। शाश्वत आनंद के लिए कामना करो और उसको प्राप्त भी करो, मगर अशाश्वत क्षणिक आनंद के लिए मन को चलायमान या गतिशील मत करो। सच्चे साधकों को लौकिक विषयों में समय व्यतीत करने वालों के साथ से कोई भी लाभ नहीं प्राप्त हो सकता है। जो मैंने बताया है, उस प्रकार के गुण संपन्न मित्र यदि तुम्हारे पास नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, तुम अकेले ही साधना करो। दुःसंगत के बारे में कभी भी सोचना ही नहीं चाहिए। जब आवश्यकता होती है, तब वो दुष्ट लोग तुम्हारे अधीन हो जाते हैं। तब तुम उन लोगों को समझा सकते हो, मगर उनके उपदेश में कभी मत फंसो। उनकी बात को कभी महत्व मत दो। कभी उनके संग में रहने की इच्छा भी मत करो। जब तुम में इस प्रकार के सद्गुण आ जाते हैं, तब ध्यान व जप साधना सुगम हो जाती है।